बहुत बहुत आभार आपका अपना समय देने के लिए। भारत में आत्मनिर्भरता को लेकर के आज चर्चा बड़ी जोरों पर है, लेकिन सवाल है कि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए हमें किस तरह से काम करना चाहिए, हमें कैसे काम करना चाहिए, हमें क्या क्या योजना बनानी चाहिए। तो मैं जानना चाहता हूं आत्मनिर्भर भारत के लिए पहली कसौटी क्या होनी चाहिए। आप जिस बात से कह रहे हैं उसी के मुताबिक मैं कहना चाहता हूं कि भारत जो योजनाएं बना रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, वो बहुत अच्छी हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के मैंडेट के अंदर जो हम काम कर रहे हैं, पहले तो अरुण जेटली, लेटर अरुण जेटली ने काफी फाउंडेशन उसकी रखी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, और अब सीतारमण जी केसरी जी हैं, वो कर रही हैं फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया की। तो इससे इसकी फाउंडेशन रखी जा रही हैं। जो भी फाउंडेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रखी जाती हैं, शुरू में वो काफी मुश्किल होती है। एज वी से इन इंग्लिश, नो पेन नो गेन। सो ये बात सही है कि भारत के जो लोग हैं उन्हें इससे अभी लाभ नहीं हो रहा है, और जो लाभ हो भी रहा है वो इतना इतना दिख नहीं रहा है। लेकिन जो परिश्रम किया जा रहा है, जिस प्रकार से काम किया जा रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है भारत में, उससे ये बात सिद्ध है कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। जो इसका पुराना नाम था कि हम सोने की चिड़िया कहलाते थे दुनिया की, वही हम फिर से बनेंगे। इसी के लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, और यही हमारा संदेश है। और यही मैं सोचता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही कर रहे हैं ये सब। हाल के दिनों में हमें निजीकरण की तेजी को देखने को मिला है। तो क्या आपको ये लगता है कि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए निजीकरण बहुत जरूरी है? हाँ, निजीकरण को कुछ क्षेत्रों में बहुत प्रयोग बढ़ाया गया है, ये बात सही है। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी बहुत काम बाकी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर हमें और भारत का डेवलप करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरी ये प्रक्रिया है कि एक तो हमें नई चीजें बनानी है, क्योंकि वो भारत को वर्ल्ड स्टेज पर लाएंगी, और दूसरी उन्हीं चीजों को हमने ध्यान से प्रयोग करना है। क्योंकि आप अगर अच्छी ट्रेन बना लेते हैं, बुलेट ट्रेन, लेकिन उसका प्रयोग जो लोग करते हैं वो अच्छा नहीं करते, तो वो ट्रेन चलती नहीं ज्यादा। तो हमें दोनों ही तरीकेकार से अपने विचारों को बदलकर आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या भारत में निजीकरण की राह को अमेरिका से प्रेरित माना जाता है? देखिए, निजीकरण में यह है कि हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उठाने चाहिए। हमें अभी जो है भारत के अंदर निवेश की बहुत जरूरत है, और निवेश आ भी रहा है बाहर से बहुत। इसी प्रकार से अगर ये निवेश चलता रहा तो मुझे लगता है कि भारत को अंदरूनी फायदा होगा इससे बहुत। इसकी क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि इसके जो सरप्लसेस हैं वो बढ़ेंगे। हमारे सरप्लसेस इतने नहीं हैं अभी, तो जब हमारे पास ज्यादा सरप्लसेस हो जाएंगे तो हमारी क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाएगी। उससे फिर हमें जो डेट फाइनेंसिंग है भारत की वो काफी है, उससे हमें उसमें छूट मिलेगी। उस छूट का लाभ भारत अपने टैक्सेशन में उठा सकता है, और उसके ही थ्रू हम अपने रोजगार रोजगार में लोगों को टैक्स की रिलीफ भी दे सकते हैं, जो कि बाद में इन एसेंस वो इकोनॉमी में रिवॉल्व होती हैं। जो टैक्स की रिलीफ हम लोगों को देंगे वो पैसे भारत की इकोनॉमी में आते हैं, और वो इकोनॉमी रिसाइकल होती है भारत में। उसी के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। हमारी ग्रोथ रेट 8% होनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि अगर हम 4-5% भी ग्रो करते हैं तो भी हम बहुत हैं, लेकिन अगर हम 8% ग्रो करते हैं तो हम डेफिनेटली वी आर द बिगेस्ट इमर्जिंग मार्केट इन द वर्ल्ड। आई फील दैट कि हम चाइना से भी आगे निकल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दिमाग की शक्ति है, और हम
हम इस मैदान में आगे हैं उनसे। लेकिन हमारा कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए चाइना से, क्योंकि वो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं और उनकी मार्केट हमारे लिए बहुत बड़ी है और हमारी मार्केट उनके लिए बहुत बड़ी है। हमें किसी मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम 4 ममालिक के साथ अपने 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 फ्रेंडशिप रखें, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया, ये वर्ल्ड की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन होती है, तो आप सोचेंगे कि इसी के थ्रू हमारी मार्केट्स उजागर हो सकती हैं और हम आपस में ही बिजनेस कर सकते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत की एक मजबूत बुनियाद के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता है? हाँ, ये जरूरी है कि हमें लोगों को एम्पावर करना चाहिए। जितने भी हम लोग एम्पावर करेंगे, और ये जरूरी है कि ये एम्पावरमेंट बॉटम अप हो, क्योंकि अभी तक जो भी भारत में हुआ है वो एम्पावरमेंट टॉप डाउन हुआ है। क्योंकि जो टॉप डाउन है वो ठीक है, वो टाटा, बिरला, अंबानी वो सही हैं, वो बहुत अच्छे नेम्स हैं भारत के, लेकिन हमें इसे बॉटम अप करना चाहिए, क्योंकि बॉटम ही से हमारे जो लोग हैं जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में अपने डेली वेजेस कमाते हैं, जैसे रिक्शा ड्राइवर्स हैं, जैसे ठेले लगाने वाले हैं, जैसे रिटेल मार्केटर्स हैं, जो कि डे टू डे सर्वाइव करते हैं, इसी को हमें चेंज करना चाहिए। इसी के लिए हमें ज्यादा प्रेरणा लेनी चाहिए। तो आज के डिजिटल युग में हर एक क्षेत्रों में डिजिटल का दायरा बढ़ता जा रहा है, तो तकनीक का प्रयोग करते हुए हम आत्मनिर्भर क्षेत्र में किस तरह से तेजी से आगे बढ़ सकते हैं? हम इकोनॉमिकली तो हर तरीके कार से आगे बढ़ सकते हैं। हमें एग्रीकल्चर में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है वो लार्जली एग्रीकल्चर बेस्ड है। वो अभी अभी और वर्षों में आगे वर्ष चल के भी एग्रीकल्चर रहेगी, तो हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके लिए हमें इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ और जो और ममालिक हैं जिनमें कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक कहते हैं, उनके साथ काम करना चाहिए, जिससे कि हमारी एग्रीकल्चर बढ़े। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारी इकोनॉमी पे। सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्लेज अ पार्ट इन आवर इकोनॉमी। वो एक है। दूसरा, हम आईटी सेक्टर में काफी प्रोमिनेंट हैं, उसको हमें डेवलप करना चाहिए फर्दर इनटू एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। आई थिंक वी शुड टेक अ लीड एज अ नेशन इन दैट। उसके साथ साथ हमें अपने डिफेंसेस को भी मजबूत करना चाहिए, क्योंकि हम डिफेंसेस में भी क्षमता रखते हैं, उस फील्ड में हम आगे बढ़ सकते हैं। हम डिफेंस के ड्रोन्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, टैंक्स हैं, ये हम बना सकते हैं, ये हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये भी करना चाहिए हमें, और हमें अपनी मार्केट्स को और खोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखिए हमारी इक्विटी मार्केट्स इंडिया में मेरे ख्याल में अभी 5% ही लोग जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए ये जरूरी है कि उसके लार्ज प्रोपोर्शन जो हैं वो इक्विटी पार्टिसिपेशन में आए। तो वो भी जरूरी, हमें लोगों को रुझाना चाहिए उस तरफ, उनको अच्छे रिटर्न देने चाहिए। वो रिटर्न इसी तरह हम दे सकते हैं कि हम उनको ये बात का भरोसा दे सकें कि उनके जो पैसे हैं वो कहीं जाएंगे नहीं। तो हमें रेगुलेटरी अफेयर्स को इन हाउस रखना चाहिए, हमें उनको वेरी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए।